हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं स्कारलेट विच का कंपैरिजन रेवन से और देखेंगे कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो अगर बात करें स्कारलेट विच के ओरिजिन की, तो स्कारलेट विच का असली नाम होता है वांडा मैक्सिमॉफ, जो अपनी फैमिली के साथ सुकून से रहा करती थी। पर एक दिन वांडा के घर पर एक मिसाइल गिरता है जिसमें वांडा के माँ बाप मारे जाते हैं और इन सब का जिम्मेदार वांडा आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क को मानती है, क्योंकि उस मिसाइल पर स्टार्क इंडस्ट्री का नाम था। और वांडा और उसका भाई पिएट्रो ये डिसाइड करते हैं कि वो एक दिन टोनी से बदला लेंगे। और इसी दौरान वांडा और पिएट्रो की मुलाकात होती है स्टकर से, जो इन दोनों पर माइंड स्टोन से एक्सपेरिमेंट्स करता है। और जैसे ही वांडा को माइंड स्टोन से पावर्स मिलते हैं, तो इस इवेंट के बाद वांडा बन जाती है स्कारलेट विच। तो अब अगर बात करें रेवन के ओरिजिन की, तो रेवन डीसी कॉमिक्स की एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जो कि मेंबर है टीन टाइटंस के ग्रुप की। तो रेवन की कहानी शुरू होती है उसकी माँ अरेला से, जो एक कमज़ोर लेडी थी जिसे एक दिन एक रिचुअल का हिस्सा बनाया जाता है। और इस रिचुअल का मकसद था डीमन किंग ट्राइगॉन को बुलाना। लेकिन इस रिचुअल का मकसद असल में ट्राइगॉन को बुलाना ही नहीं था, पर फिर भी ट्राइगॉन प्रथा के हिसाब से वहाँ पर आ गया था। और वहाँ आने के बाद ट्राइगॉन को अरेला पसंद आ जाती है और तब अरेला को इम्प्रेस करने के लिए ट्राइगॉन पहले एक हैंडसम फॉर्म में आता है, जिससे अरेला को ट्राइगॉन से प्यार हो जाता है। पर कुछ टाइम बाद ट्राइगॉन अरेला को अपना असली रूप दिखाता है, पर अब अरेला कुछ कर भी नहीं सकती थी। और इसी तरह से कई दिन निकल जाते हैं और अरेला प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब अरेला की डिलीवरी होती है तब उसे एक बेटी होती है और यही बेटी है रेवन। पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो अगर बात करें रेवन के पावर्स की, तो रेवन एक रूलर ऑफ हेल ट्राइगॉन की बेटी है, जिससे रेवन को मिलती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, हीलिंग पावर, साइज शिफ्टिंग, शेप शिफ्टिंग, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, पोर्टल क्रिएशन, एलिमेंट कंट्रोल, फ्लाइट, मैजिक कंट्रोल, मैटर मैनिपुलेशन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन और डार्क फोर्स मैनिपुलेशन। रेवन रूलर ऑफ हेल ट्राइगॉन की बेटी है, जिससे रेवन हेल से रिलेटेड पावर्स को समन कर सकती है। रेवन एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकती है, अपने लिमिटलेस शैडोज क्रिएट कर सकती है और इनपेनेट्रेबल फोर्स फील्ड भी क्रिएट कर सकती है। साथ ही जब रेवन गुस्सा होती है तब रेवन के सभी पावर्स लिमिटलेस हो जाते हैं। रेवन लोगों की चोट को ठीक कर सकती है, टाइम को मैनिपुलेट कर सकती है और एक बार रेवन ने ट्राइगॉन को हरा के एक डायमंड में बदल दिया था। तो अब अगर बात करें स्कारलेट विच के पावर्स की, तो स्कारलेट विच के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट, टेलीपैथी, टेलीकनेसिस, माइंड कंट्रोल पावर्स, लेविटेशन, फोर्स फील्ड क्रिएशन, एनर्जी मैनिपुलेशन और मैजिक कंट्रोल। तो अब अगर बात करें स्कारलेट विच के कॉमिक बुक पावर्स की, तो कॉमिक्स में स्कारलेट विच के पास है टाइम मैनिपुलेशन, एलिमेंट कंट्रोल, इल्यूजन क्रिएशन, टेलीपोर्टेशन, चाओस मैजिक, डार्क फोर्स मैनिपुलेशन, ड्यूप्लिकेशन और रियलिटी मैनिपुलेशन। स्कारलेट विच को उसके सभी पावर्स मिले हैं माइंड स्टोन से, जिसकी मदद से स्कारलेट विच दूसरों के माइंड को कंट्रोल कर सकती है। जैसा अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में स्कारलेट विच ने थॉर जैसे गॉड के माइंड को भी कंट्रोल कर लिया था। स्कारलेट विच लोगों की या दूसरे सुपर हीरोज़ की बॉडी डेंसिटी को कंट्रोल कर सकती है, जैसा उसने सिविल वॉर मूवी में विजन के साथ किया था। साथ ही वांडा की ट्रू पावर हमें दिखी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम में, जहां इन्फिनिटी वॉर में वांडा ने माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो भी बस अपने आधे पावर से। इसके अलावा अवेंजर्स एंड गेम में वांडा ने थैनोस की इन्फिनिटी स्वॉर्ड को भी तोड़ दिया था। और अगर बैटलफील्ड में थैनोस की आर्मी ना होती तो थैनोस भी बच नहीं पाता। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो स्कारलेट विच और रेवन ये दोनों ही ओवर पावर सुपर हीरोज़ है, जिनके पास एक से बढ़कर एक पावर्स है। तो अगर ये फाइट कॉमिक्स में होती है तो उसके बेसिस पर स्कारलेट विच इस बैटल की विनर होगी, क्योंकि कॉमिक्स में स्कारलेट विच के पास रियलिटी रैपिंग जैसी पावर है, जिससे स्कारलेट विच बस अपनी थिंकिंग से रेवन को रियलिटी से इरेज कर सकती है। और अगर ये फाइट एमसीयू की स्कारलेट विच और रेवन के बीच होती है तो उस बैटल में रेवन आराम से जीत जाएगी, क्योंकि रेवन एक ऐसी कैरेक्टर है जिसने ट्राइगॉन जैसे डीमन को हरा दिया था। तो अब इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद अब अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट अगर देना हो
तो मेरा वोट या स्कारलेट विच यानी वांडा के साथ है, क्योंकि वांडा के किसी भी वर्जन में उसके ट्रू पावर्स का अंदाज़ा लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट ये बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन मुझसे अलग भी हो सकता है। तो अगर आपको इस बैटल से रिलेटेड अपना वैल्यूएबल वोट अगर देना हो तो आप ऊपर आई बटन पर भी अपना वोट दे सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।